हाइड्रेशन सीजनल इन्फेक्शंस में कितना ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रेशन बोलते हैं सब लोग समर में ही हाइड्रेट करना बोल के सोचते हैं, लेकिन अनलेस यू हाइड्रेट वेल काफ़ी डिसीजेस को हम जल्दी ट्रीट नहीं कर पाएंगे। जैसे हम समर में डायरिया देखते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डिहाइड्रेशन जो देखते हैं, उसमें हम हाइड्रेशन के बारे में काफ़ी बात करते हैं, लेकिन विंटर में भी हाइड्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल डेंगू के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, खून का गाढ़ापन कम करने के लिए पानी देना ज़रूरी है। सिमिलरली पानी अच्छा नहीं पीने की वजह से विंटर में काफ़ी बार हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस देखते हैं, मतलब यूरिन में इन्फेक्शन आना और यूरिन में किडनीज में स्टोन्स आना। ये सारे चीज़ें जो है हम अच्छा पानी पीने की वजह से काफ़ी बार हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट ड्रिंकिंग ऑफ वाटर एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इसके वजह से हम यूरिन में इन्फेक्शन से बचा सकते हैं बच्चों को। स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चे जो है पानी ज़्यादा नहीं पीते, इसीलिए क्योंकि स्कूल में फिर टॉयलेट्स क्लीन नहीं रहेंगे, फिर टाइम नहीं है, बच्चों के साथ खेलना पड़ता है, ये सब सोच के बच्चे पानी नहीं पीते, जिसके वजह से हम काफ़ी बच्चों को यूरिन में इन्फेक्शंस देखते हैं। कई बार वो यूरिनरी इन्फेक्शन जो है सीवियर हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो सिंपल यूरिनरी इन्फेक्शन बच्चे में इम्यूनिटी ज़्यादा नहीं रहने की वजह से किडनी तक स्प्रेड हो सकता है, जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, मतलब किडनी के अंदर पीप जमा हो जाता है। ऐसे बच्चों को हम काफ़ी बार एडमिट करना पड़ता है, इंजेक्शंस देना पड़ता है, कभी सर्जरी करना पड़ता है। ऐसे बड़े बड़े बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए विंटर में भी हाइड्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनी सीजन में भी हाइड्रेट करना इंपॉर्टेंट है, समर में भी इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन आंसर करना है तो हाइड्रेशन प्लेस ए मेजर रोल इन ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीजेस मैडम।